चलो दोस्तों, आज हम निमाड़ के गणगौर पर्व के बारे में जानते हैं कि इससे गणगौर पर्व मनाया जाता है। पूरे भारत में गणगौर पर्व केवल राजस्थान व मध्य प्रदेश के खरगोन खंडवा जिले में मनाया जाता है। गणगौर पर्व प्रॉपर माता शिव व पार्वती से संबंधित है, जिसके अंतर्गत माता पार्वती को रनुबई व शिव भगवान को धन्य राजा के रूप में पूजा जाता है। सबसे पहले गणगौर पर्व के पहले दिन माता रानी के लिए रथ तैयार किया जाता है। ये माता रानी का रथ है, जिसके अंतर्गत अभी माता जी की स्थापना नहीं हुई है। सुबह सबसे पहले माता जी की पूजा के लिए आरती तैयार की जाती है और घर के सभी सदस्य राम मंदिर हमारे गांव में स्थित है, वहाँ पर पूजा करने जाते हैं माता जी, क्योंकि अभी माता जी रथ के अंदर नहीं आई है। ये क्या होता है, माता जी के आगमन के पहले दिन मेहमानों को बुलाया जाता है और उनके लिए खाना बनाया जाता है। खाने के अंतर्गत स्पेशल खीर रहती है। ये सुबह मैं, दीदी और भाभी जी, हम भैया साथ में मंदिर में पूजा करने के लिए गए। हमारे गांव के राम मंदिर में माता जी रखे हुए रहते हैं, यहीं पर उनकी रोज़ पूजा होती है। ये माता जी के दर्शन आप कर लीजिए। इनकी स्थापना रथ के अंदर फिर होती है पहले दिन। प्रॉपर जाके हमने माता जी की पूजा की, जो भी हमारी मनोकामना वगैरह थी मैंने माता जी से मेरी मनोकामना मांग ली और प्रॉपर पूजा करके हम वापस घर की ओर आ गए। चेरू नए कपड़े पहन रहा है। पूजा करने के बाद दीदी और भाभी जी, मम्मी, दादी सब मेहमानों के लिए खाना बनाने में लग गए। खाने के अंतर्गत खीर, पूरी, पपड़ी, पापड़ सब बनाए जाते हैं। मेहमान के अंदर बुआ जी भी आ चुके थे, जो माता रानी का श्रृंगार देख रहे थे। इधर सब जिया जी और भाई वगैरह हमारे हाल में बैठे हुए थे, नॉर्मल चर्चा वगैरह कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है, 12 बजे का समय होता है। 12 बजे अब माता जी के रथ बाहर आते हैं, ढोलक बजता है। ढोलक बजाए मतलब रथ को अब मंदिर की ओर ले जाना है। 12 बजे के पास माता जी के सभी रथ राम मंदिर की ओर जाते हैं हमारे गांव में। फिर रथ के अंतर्गत पूजा वगैरह होती है और माता जी की स्थापना की जाती है। हमारे गाँव में लगभग 300-400 माता जी के रथ हैं। सभी रथ ढोलक वाला पूरे गाँव में घूमता है और रथों को एक साथ इकट्ठा करता है और एक ही स्थान राम मंदिर के पास लेके आता है। वहाँ पर बड़ी विधि विधान से माता जी को सावधानी से रथों के अंदर रखा जाता है। लगभग 1.5 से 2 घंटा का समय लगता है। उसके बाद रथों के अंदर प्रॉपर तरीके से माता जी की स्थापना हो जाती है। फिर सभी महिलाएं ढोलक के साथ वापस रथों को अपने घर माता जी को लेके आती है। फर्स्ट डे में माता जी अपने घर वापस आती हैं। जब माता जी वापस आती है, उसी के बाद घर पर सभी व्यक्तियों द्वारा माता जी का पूजन किया जाता। ये हमारे घर पर दीदियों के द्वारा माता जी के स्वागत की तैयारी की गई थी। प्रॉपर तरीके से थोड़े से फूल वगैरह बिछा के, चटाई बिछा के माता जी के आगमन के लिए तैयार थे। जैसे ही माता जी का आगमन होता है, सभी लोग लाइन से माता जी की पूजा करते हैं और मेहमानों को भोजन खिलाया जाता है, जिसमें लगभग 3 बजे का टाइम हो जाता है। 3 बजे तक प्रॉपर सब तरीके से मेहमानों को खाना खिलाया जाता है। ये हमारे गांव का राम मंदिर है, जहां पर अभी सभी रथ रखे हुए हैं। जब रथ के अंदर माता जी की स्थापना हो जाती है, उसके बाद मंदिर से वापस माता जी हमारे घर आते हैं। तो वो रास्ते में क्या, पैर धुलाने के लिए सभी लड़के वगैरह बाल्टी लेके खड़े रहते हैं और माता जी लोगों के पैर धुलाए जाते हैं, क्योंकि धूप ज़्यादा तेज़ रहती तो प्रॉपर उनके पैरों में पानी डाला जाता है और माता जी से आशीर्वाद लिया जाता है। फिर माता जी अपने घर आते हैं। ये हमारी माता जी हमारे घर पे आ गए। यहाँ पर भी उनका पूजन किया जाता है गेट के बाहर और श्रीफल फोड़ा जाता है। उसके बाद माता जी को घर के अंदर लाया जाता है। स्वागत के लिए उनके ऊपर फूल वगैरह बरसाए जाते हैं। प्रॉपर हर्षोल्लास के साथ सभी लोग माता जी का घर में स्वागत करते हैं। और माता जी का नियम थोड़े से कठिन होते हैं, इसलिए सभी सावधानी रखते हैं, थोड़ी सी ऊपर नीचे ना हो जाए, कुछ भी ऊंच नीच ना हो जाए, और प्रॉपर तरीके से उनका स्वागत किया जाता है। या पापा जी के द्वारा माता जी को हाथों से उठा के घर के अंदर ले जाएगा। खराब निकलो।
नारियल थोड़ा सा हमारा ख़राब निकला, कुछ भी नहीं निकला नारियल के अंदर पहले वाले में। उसके बाद हम दूसरा नारियल फोड़ते हैं और माता जी को प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये माता जी को घर के अंदर लाया जाता है। ये रथ के अंदर माता जी की स्थापना आप देख लीजिए, माता जी रखे हुए हैं। अब दादा दादी के द्वारा सबसे पहले माता जी की पूजा की जाती। उसके बाद घर के जितने भी सदस्य और मेहमान हैं सब लाइन से माता जी की पूजा करते हैं और माता जी से आशीर्वाद लेते हैं और सभी घर के बड़े सदस्यों का आशीर्वाद लिया जाता है। प्रॉपर फर्स्ट डे माता जी की पापा जी के द्वारा आरती की जा रही है। हाँ तो दोस्तों, आरती के बाद अब समय हो चुका है भोजन का। अब मेहमानों को भोजन कराने का समय आता है, तो प्रॉपर बर्तनों में सब भोजन निकाला जाता है परोसने के लिए। भोजन के अंतर्गत हमारे पास बनाया गया था पूरी, खीर, कढ़ी, पापड़, पपड़ी और दाल चावल सब कुछ बनाया गया था। प्रॉपर तरीके से मेहमानों को एक साथ बिठाया जाता है और सभी को लाइन से परोसा जाता है। जब सबको खाना परोस दिया जाता है उसके बाद सभी लोगों को निवेद करके एक चीज़ बनाई जाती है मीठे चावल का। सबको पहले चावल दिए जाते हैं क्योंकि खाने से पहले उसे खाना होता है और खाने स्टार्ट करने से पहले माता रानी की एक बार जय बोली जाती है। उसके बाद प्रॉपर खाना स्टार्ट किया जाता है। फिर क्या, सभी मेहमानों ने खाना खाया, हमें और मेरे भैया और भाभी जी, दीदी वगैरह ने परोसा खाना और मेहमानों को अच्छे से खाना खिलाया। हाँ तो दोस्तों, आप शाम के 5-5:30 बज गई थी और अब समय हो चुका था माता रानी को नदी किनारे ले जाने का, क्योंकि माता रानी को पानी पिलाने के लिए फर्स्ट डे नदी किनारे ले जाया जाता है। वापस वही प्रोसेस जो 12 बजे ढोलक आया था वैसे ही 5:30 के लगभग ढोलक वाला फिर से आता है और सब माता जी को एक जगह इकट्ठा करके प्रॉपर वे में पहले राम मंदिर के पास ले जाता है। वहाँ पर रथों को रखा जाता है और राम मंदिर के पास पूरे गांव के रथ इकट्ठे होते हैं। उसके बाद सभी रथ एक साथ नदी किनारे की ओर जाते हैं। ये हमारे मोहल्ले के पास ढोलक वाला माता रानी के रथों को बाहर बुला रहा है। ये हमारे माता जी अपने ऊपर माता जी का रथ रखे हुए माता जी को अब नदी की ओर ले जाएंगे। ये ढोलक आगे चलता रहता है और माता रानी, सभी महिलाएं माता रानी के रथों को लेकर ढोलक के पीछे पीछे जाती रहती हैं। फर्स्ट डे राम मंदिर के पास ही हमारे माता बहनों ने रथ रख दिए। यहाँ पर वे गणगौर नृत्य झालरिया का प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद रथों को उठा के प्रॉपर नदी किनारे पानी पिलाने के लिए ले जाता है। ये हमारी फैमिली, काकी जी वगैरह, आंटी जी जो अब जा रहे हैं नदी किनारे की ओर। यहाँ से हम राम मंदिर के पास रथ सीधे नदी के पास जाते हैं और वहाँ पर पहले माता जी की पूजा की जाती है और फिर माता जी को पानी पिलाया जाता है। सभी गांव के रथ यहाँ राम मंदिर पर इकट्ठे हो चुके थे। ये आप देख सकते हैं हमारे गांव का गणगौर घाट। ये पीछे आपको नदी दिख रही हुई, गणगौर घाट पर प्रॉपर रथों को व्यवस्थित लाइन में जमाया जाता है और महिलाओं द्वारा पहले पूजा की जाती है, माता जी को पानी पिलाया जाता है और आरती के बाद उन्हें वापस घर ले जाया जाता है। ये आप देख सकते हैं रथ अब अपने घर जाने लग चुके। सभी महिलाएं लाइन से प्रॉपर वे में रथों माता जी को घर लेके जाते हैं। इसके बाद जो फर्स्ट डे होता है हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, फर्स्ट डे तो माता जी हमारे घर वापस आ जाते हैं, लेकिन अगले सेकेंड डे अभी माता जी किसी दूसरे के घर जाएंगे। जिन व्यक्तियों की मान वगैरह रहती है कि माता जी को हम घर पे लाएंगे, वह व्यक्ति का नंबर लगे हुए हैं हमारे गांव में, उनका नाम अनाउंस होता है, फिर वो माता जी की पूरी व्यवस्था करते हैं। और उसके बाद गणगौर पर्व हमारे गांव में 4 दिन के लिए चलता है। फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे। फोर्थ डे माता रानी अपने घर वापस जाती है। माता रानी का विसर्जन हमारे गांव की नदी में ही किया जाता है। विसर्जन के बाद वापस रथों को घर में लाके व्यवस्थित रख दिया जाता है। ऐसा है हमारा नेमाड़ का गणगौर पर्व।